नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज मेरे साथ आप इस वीडियो में अनुपात समानुपात की दूसरी क्लास देखने वाले हैं। पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन की चर्चा की हुई थी, उसी के क्रम में आज इस क्लास में भी हम आपके लिए कुछ बेसिक आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, आप बेसिक से सिलेक्शन की तरफ कैसे जाएंगे वो चीज़ें आप सीखिए यहाँ से, और एक एक स्टेप सीखते जाएंगे और निश्चित ही आप सिलेक्शन की तरफ पहुँचेंगे। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए ये प्रश्न। ठीक है, पिछली वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन भी किए गए थे, तो उसी क्रम में आप ये क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, क्या आंसर होना चाहिए इसका, चलिए देखते हैं। भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सीधा सीधा ये समानुपात ही तो दिया गया है। एक तरीके समानुपात क्या होता था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि A/B, ठीक है, और ये समानुपात का चिन्ह होता था, फिर C/D। हमने ऐसे अगर लिख दिया है तो ये हो जाता था A/B बराबर C/D। कुछ इसी फॉर्मेट में ये पहले से लिखा हुआ है। और हमने आपको बताया कि यदि ऐसा मैथ में कहीं भी लिखा हुआ है फॉर्मेट, तो हमेशा सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो यहाँ से आप देखिए आपकी x और इसकी गुणा जब करेंगे आप तो क्या होगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा x × 121 इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हो रहा है कितना, ये इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा 0.121। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से 3 स्थान पहले है दशमलव और 1 स्थान पहले है। यदि हम दशमलव हटा दें, ये दशमलव और ये दशमलव हटा देंगे तो आप देखोगे 3 0 ये और 1 0 ये यहाँ पर नीचे हो जाता है। यदि हम इसको डिवाइड करें तो 121 से 121 ये कैंसिल हो जाएगा, और तब आपका x की वैल्यू जो आएगी 4 दशमलव, यदि नीचे से हटाएंगे तो 4 स्थान पहले दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर जो आपका होना चाहिए वो कितना होगा, 0.00121। क्लियर है। आंसर क्या होना चाहिए फिर आपका, ऑप्शन ए 0.0121। ठीक है, तो इस तरीके से केवल इसमें अनुपात के साथ दशमलव का भी नॉलेज आपका चेक किया जा रहा है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। आया हुआ प्रश्न ये भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन ऐसे करवाए जाएं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और बिल्कुल बेसिक से हैं, और इसी क्रम में हम आपको और अच्छे बेहतरीन प्रश्नों को भी करवाएंगे जो बेहतरीन लेवल के होंगे। ठीक है, लेकिन पहले बेसिक से शुरू करते हुए ये क्वेश्चन देखिए, आसान सा प्रश्न है। पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए गए थे। चलिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको मालूम है कि भाई समानुपात लगा हुआ, इसकी गुणा हो जाएगी और इसकी गुणा हो जाएगी। यदि हम यहाँ पर 0.75 × 8 करेंगे और समानुपात का मतलब बराबर, तो यहाँ से x × 2.5 हो जाएगा। इस तरीके से यदि इसको सॉल्व किया जाए तो आप देखोगे यदि एक हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो जाहिर सी बात है इधर की तरफ 1 0 बढ़ जाएगा, या फिर हम कहें कि नीचे बढ़ जाएगा, बात वही है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से ये वाला दशमलव हटाएं तो नीचे यहाँ पर कितना 0 बढ़ेगा, 2 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 25 3 बार में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 से 1 0 नीचे डिवाइड हो रहा है। अब अगर हम 3 और 8 की गुणा करें तो 24, और 1 0 नीचे से हटाएंगे तो दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पर, और बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.4। क्लियर है, बेसिक सा प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्लास भाई ऐसे बच्चों के लिए है जो खासकर मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है और मैथ को पढ़ना भी शुरू ही कर रहे हैं, सीखना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये जो है फ़ायदेमंद क्लास होने वाली है। इसके ज़रिए आप जो है बेसिक से सीख पाएंगे चीज़ों को करना और बेहतर कर पाएंगे। यदि आपकी मैथ अच्छी है और आप करना क्वेश्चन चाहते हैं इन क्वेश्चंस को, तो ये क्वेश्चन यदि आपको आ रहे हैं तो इनको सॉल्व करते हुए, आंसर मैच करते हुए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखते हैं अभी फिलहाल।
ये दिया गया 3 और 5 के अनुपात में 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि कहा गया 3:5, 3:5 का मतलब 3/5। कह रहे प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो हमने मान लिया कोई हमने संख्या इसमें जोड़ दी है, कोई संख्या जोड़ दी है जिससे अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब यही अनुपात क्या हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कहा गया तो वैसा हमने जब किया तो इस टाइप से कुछ आपको मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए इसका गुणा अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6×3 18 + 6x, और इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 + 5x। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 6x इधर है, इधर से इधर 5x आएगा तो x हो जाएगा। ये इधर 25 है, इधर से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 25 से 18 माइनस होंगे तो 7। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, 7 वह संख्या होगी जो जोड़ी जाएगी तो अनुपात 5:6 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे। कहा जा रहा है हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13:14 हो। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना होगा आपको, देखिए 7 और 9 में, 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए। इसमें हम कितना जोड़ दें, मान लेते हैं x जोड़ रहे हैं, तो ये कितना जोड़ा जाए कि ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात कितना हो जाए, 13 और 14 हो जाए। ठीक है, अनुपात में ही पूछा गया, अनुपात में ही कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व करिए, 14 × 7 = 98, तो ये 98 हो गया, प्लस 14x बराबर 13×9 = 117 प्लस 13x। तो यहाँ से यहाँ पर जब इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो x 14x में से 13x इधर से माइनस हो जाएगा, इधर 13x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, और 117 में से इधर से आप भी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, सॉरी 19 बच जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 19। राइट आंसर क्या होना चाहिए, 19। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रकार के आपको प्रश्न मिल जाएं और बेसिक से हों, और इनको करते हुए आप आगे क्वेश्चंस को कर पाएँ। ये क्वेश्चन देखिए कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन से इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें क्या कह दिया गया, दो राशियों का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक राशि में 9 घटाया जाए। यहाँ पर बात की जा रही है 9 घटाने की। ये संख्या दे दी, पिछले क्वेश्चन में दी गई थी कौन सी जोड़ी जाए या कौन सी घटाई जाए, उस टाइप के क्वेश्चन थे। लेकिन इसमें कह रहा है कि 9 घटाया जाए, संख्या दे रखे हैं, और संख्या देने के बाद क्या हो गया है जो बताए तो अनुपात 5:9 हो जाता है। छोटी राशि याद कीजिए। ये क्वेश्चन आप सीधे बना सकते हैं। कैसे, देखिए पहले अनुपात लिख लीजिए कितना हो रहा है, तो यहाँ से देखेंगे 3 और 5 का रेशियो है, और जब हम 9 जोड़ दे रहे हैं तो अनुपात क्या बन जा रहा है, तब का अनुपात लिख लेते हैं, 5 और 9 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात आपको ये समझनी है, क्योंकि प्रत्येक राशि में 9 घटाया गया है, ये घटाया गया है लिखा गया, तो 9 अगर घटाया जा रहा है तो अनुपात 5:9 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 3 अनुपात था तो 5 बन गया, 5 है तो 9 बन गया है, घटाने से अनुपात बढ़ गया है। तो आप बेसिक सा लॉजिक ये लगाएंगे कि यदि हम किसी राशि में घटाएंगे तो अनुपात घटते हुए हमको मिलना चाहिए था, यूनिट घटते हुए मिलनी चाहिए थी, और दोनों में 9 घटाया गया, इसका मतलब दोनों में बराबर घटना चाहिए था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, 3 2 5 5 4 9, ये बढ़ रहे हैं दोनों। इसको सही करने का तरीका क्या करना होता है, सीखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 3 और 5 का अंतर कितना है, 2 लिख दीजिए। यहाँ पर 5 और 9 का अंतर कितना है, 4 लिख दीजिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नया अनुपात आपके पास बन जाएगा। 4 तियाँ हो जाएगा 12 और 4 पंचे हो जाएगा 20।
आप यहाँ पर करेंगे 2 पंचे हो जाएगा 10 और 2 9 हो जाएगा 18। देखिए अब आपको जो नया रेशियो मिल रहा है वो घटता हुआ मिल रहा है क्योंकि घटाया गया है, दोनों तरफ बराबर घट रहा है। जब ऐसा आप करते हैं तो ऐसा आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि 2 यूनिट कम हुआ है। 9 घटाने से कितना कम हो गया रेशियो? 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 9 हो गया। 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 9 हो गया। तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान होगा 9/2। छोटी राशि ज्ञात करना। आप बताओ इसमें से छोटी राशि कौन सी होगी, ये होगी या नहीं होगी? तो इसका मान ज्ञात कर दीजिए। जब 1 यूनिट का मान 9/2 है तो 12 का कितना हो जाएगा? तो 12 × 9/2। 2 से आप डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 54। सही आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है? इसको समझ लीजिएगा ढंग से क्योंकि यही आपका आधार है। आगे क्वेश्चन में इनका बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। ठीक है, इसको समझ लेंगे बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे चीज़ों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न देखिए, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी होगी ये ज्ञात करना है। चलिए बड़ी संख्या पूछ रहे हैं कौन सी होगी, तो ज्ञात कर लीजिए भाई बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले जो अनुपात है वो लिख लीजिए पिछले क्वेश्चन की तरह। और जब प्रत्येक में 8 जोड़ा गया है तब अनुपात कितना हो गया है? 7 और 5। तो यहाँ पर देखिए क्या 8 जोड़ने से दोनों संख्याओं के अनुपात बराबर बढ़े हुए हैं? तो जी हाँ, यहाँ देखिए कितना बढ़ा है? 4। और यहाँ भी देखिए कितना बढ़ा है? 3। तो बराबर नहीं बढ़ा है। और जब बराबर नहीं बढ़ा होता है तो क्या तरीका है करने का? बराबर करते हैं इसको। कैसे बराबर करते हैं तो आपको मालूम है कैसे बराबर किया जाएगा भाई बताइए। तो इसको बराबर करने का तरीका होता है इन दोनों के आप अंतर लिखेंगे। अंतर कितना यहाँ पर बन रहा है? 1 और इनका कितना बन रहा है? 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? 2 3 6 नया अनुपात बन के आएगा और 2 दूनी 4। अब यहाँ से करेंगे तो 7 1 कम 7 और 5 1 कम 5। अब देखिए दोनों तरफ यहाँ भी 1 यूनिट बढ़ा है, यहाँ भी 1 यूनिट बढ़ा है, दोनों में 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट बढ़ने की वजह से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें क्या जोड़ा गया था? 8 जोड़ा गया था। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 8 आ गया है। बोल रहे हैं दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब बड़ी संख्या बताओ 6 होगी या 4 होगी? तो जाहिर सी बात 6 बड़ी है। अब 6 यूनिट का मान आपको निकालना है। 1 यूनिट अगर 8 है तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा? 6 × 8 मतलब 48 हो जाएगा। और राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? समझ पाए हैं इस चीज़ को? कोई भी दिक्कत लग रही एक बार बैक करके फिर से देखिए, समझ जाएंगे। ये आपका शुरुआती जो है आधार है क्वेश्चन का, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि इसको समझ लीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चन आप अनुपात समानुपात के करेंगे तो आसानी होगी आपको करने में। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है पहली संख्या का 65% 130 है और दूसरी संख्या का 40% 100 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेसिक सा प्रश्न है, उसको बनाया जा सकता है, अलग अलग तरीके हैं। आपको दूसरी संख्या का अनुपात पूछें, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछें, पहली संख्या और दूसरी संख्या का। तो यदि किसी संख्या का 65% पता है तो इसका मतलब 100% होगा तो पूरी संख्या हो जाएगी। वैसे ही यदि 40% पता है तो आप 100% निकालेंगे, आपको वो संख्या पता चल जाएगी। लेकिन उसके पहले आप सीधे ये करिए कि भाई अनुपात ही जब बनाना है तो ये 130 है, कितना परसेंट है ये लिख दीजिए, 65% है। ठीक है, रेशियो यहाँ पर देखिए ये 100 है और 100 ये कितना परसेंट है? 40% है। दोनों में परसेंट है और अनुपात बना रहे हैं तो हम परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। 100% निकालेंगे तो 100% में दोनों 100 कैंसिल होंगे। ज़रूरत नहीं है, आप केवल ऐसे लिखिए भाई 130 65% है, 100 कितना है? 40% है। हमने ऐसे लिख दिया और इसको अब बस सॉल्व कर लेंगे, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा।
ठीक है, रेशियो आपको मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, एक जीरो से यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से यहाँ पर ये जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 13 चौके हो जाएगा कितना 52, और ये हो जाएगा कितना 65। ठीक है, यहाँ से अगर छोटा करना चाहते तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे कर लीजिए 13 चौके 52, 13 पचे 65। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सही उत्तर होगा 4:5। क्लियर है? ठीक है, तो आपको 100% ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, जो दिया गया है उसी का आप रख दीजिए और रेशियो आप बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न देखिए आप, इस प्रश्न में देखेंगे कहा गया है यदि तीन संख्याओं का अनुपात 4, 3, 8 है और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, केवल आपको यूनिट निकालना आता है, आप मतलब यहाँ से अनुपात निकालना आता है तो आप सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे दिया गया 4, 3 और 8, सबसे छोटी संख्या दी गई, सबसे छोटी संख्या आपको दी गई क्वेश्चन में। अनुपात में सबसे छोटा कौन है तो वो मिलेगा 3। इसका मतलब 3 यूनिट का मान कितना दिया गया है आपको 42 दिया गया है, क्योंकि सबसे छोटी यही संख्या है। 3 यूनिट का मतलब कितना 42। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो बोलोगे 8 होगी। जिसका रेशियो ज़्यादा है वो बड़ी होगी, जिसका कम है वो कम होगी, तो ये रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब ये बड़ी संख्या होगी। 3 यूनिट का मान यदि 42 है तो बताओ 8 यूनिट का मान कितना होगा। तो इसका मतलब 42 है 3 यूनिट का मान, 8 यूनिट का निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 8 कितना हो जाएगा 112। राइट आंसर। क्लियर है? एक लाइन में आप मौखिक क्वेश्चन कर सकते हैं बिना पेन चलाए हुए सीधे। भाई जाहिर सी बात 3 यूनिट का मान 42 है, सबसे छोटी यही संख्या है रेशियो में भी। तो अब आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी, सबसे बड़ा आप रेशियो में देख रहे हैं किसका मान है 8 का, तो 8 यूनिट का ही मान निकालना था, वही सबसे बड़ी संख्या होगी और वो आ रहा है कितना 112। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में को देखते हैं भाई, आसान सा प्रश्न है। कुछ फलों को ABCD में 3, 4, 5, 7 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि A को 192 फल मिले तो B और C दोनों को मिलाकर कितने फल मिलेंगे। कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप करेंगे इसको। देखिए कहा गया यदि A को 92 फल मिले हैं, यहाँ पर देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। A को कितना यूनिट मिल रहा है 3, इसका मतलब 3 यूनिट, जो 192 है ये कितने यूनिट का मान है 3 यूनिट का मान है। और आपको ज्ञात क्या करना है B और C दोनों को मिलाकर, तो B और C मतलब इन दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9 यूनिट का मान ज्ञात करना है। 3 से अगर डिवाइड कर रहे हैं 3 बार में, 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 नवा हो जाएगा 27 और आपका सही उत्तर मिल गया 576। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5, 576। क्लियर है? पिछले क्वेश्चन की तरह ही यूनिट आपको मालूम है कि भाई इतने यूनिट है। A का वैल्यू यहाँ पर 192 फल मिले हैं, मतलब 3 यूनिट का मान 192 है और B और C का निकालना है, तो 4 और 5 कुल मिला के कितना हो गया, और 5 और 4 9 का यूनिट का मान हमने निकाला और उत्तर मिल गया। क्लियर है? ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, बेसिक से प्रश्न है, सीखते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल 72 है और यदि उन संख्याओं का अनुपात 3:5 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है, ठीक है, धनात्मक अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 है रेशियो, 3 और 5 योग करेंगे तो कितना कह रहे हैं 72 है। इनका जरा योग करिए तो कितना हो रहा है 8, इसका मतलब 8 यूनिट का मान कितना है 72 है।
8 यूनिट का मान कितना है? 72 है। धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करेंगे इन दोनों का, अगर अंतर लेंगे, ये तो योग हो रहा था, योग कितना बन रहा है? तो 8। अगर हम अंतर इन दोनों का ज्ञात करें तो अंतर कितना बनेगा? 2 यूनिट का मान आपको बताना है। देखिए यहाँ से तो आपका 72 हो गया, 8 यूनिट का मान 2 यूनिट का निकाल दीजिए। ठीक है, कितना हो गया? 18। ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका। क्लियर है? आसान से प्रश्न है, समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत लग रही है समझने में, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो इनको लाइक शेयर करते चलें। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में कहा गया 2 प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पर गुणनफल कहा गया है। और गुणनफल कहा गया है तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि 6:8 अनुपात दिया गया है और इनका गुणा किया जा रहा है। और जब भी गुणा किया जाता है तो यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन में था तो एक चर वैल्यू छिपी रहती थी जिसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं। जब गुणा कर रहे हैं तो एक संख्या यदि हम कहें कि 6x हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 8x हो जाएगी, और यदि दोनों का गुणा करेंगे तब देखिए क्या होता है, 6×8 = 48 ये बनता है। और ये मान दिया गया है, कितना दिया गया है? इतना दिया गया है। गुणनफल दिया गया है दोनों का, तो गुणनफल x और x की गुणा यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। बस इतना अंतर है। योग करेंगे तब ये नहीं बनता है, छिपा रहता है, उसको नहीं लिखते हैं, 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ से निकालने के लिए गुणनफल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये स्क्वायर बनेगा। 3 संख्याएं होती तो क्यूब बन जाता, 4 होती तो ऐसे घात बढ़ जाती, फिर हमको हल करना होता। यहाँ से समझिएगा, इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे भाई तो कितनी बार में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं? अगर 8 से काटें तो 8 9 72, 8 6 48। यहाँ से हम 8 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है कितना? ये कितना लिखा हुआ था? 48 लिखा हुआ था। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, एक बार हम इसको फिर से लिखते हैं। ये लिखा हुआ है 48x²। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 6 बार में, और 8 9 72, 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 1 कम 6 6 4 36। x² का वैल्यू आ रहा है 16। इसका मतलब x बराबर कितना आएगा? 4। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो x की वैल्यू 4 आ रही है। जब x की वैल्यू 4 आ गई है, छोटी संख्या, छोटी 6 है या 8 है, बोलोगे 6 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू यदि 4 है तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 चौक 24। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24। क्लियर है? बेसिक से क्वेश्चन हैं, इनको ऐसे तुरंत ही कर सकते हैं। कुछ इसमें अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक है वैसे ही आप करिए, तुरंत आंसर आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, 2 संख्याओं का योगफल 80 है। 2 संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ये नंबर सिस्टम के जैसा कुछ क्वेश्चन लग रहा है। अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए अनुपात के चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको 2 संख्याओं का योगफल दिया जाए, जैसे हम एक संख्या यदि x है, एक y है, इसका योगफल दिया गया 80 है और यहाँ पर अंतर दिया गया है 8 है। जब भी ऐसी सिचुएशन कभी भी बने कि योग मालूम हो 2 संख्याओं का, उनका अंतर मालूम हो, तो संख्याओं को कैसे निकालते हैं? देखिए एक होगी इसमें से बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको योग और अंतर को जोड़ देना है, 88/2 कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना? 44। और जब छोटी पूछी जाए, जब छोटी संख्या पूछी जाए तो आप कैसे निकालेंगे? घटा देंगे तो 72/2, तो ये कितना आ जाएगा? 36। इन्हीं का रेशियो पूछा गया, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए
अगर इसको हम रेशियो बनाएं पहली और दूसरी का, ठीक है, पहली और संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो, तो पहली किसी को भी मान लें, दूसरी किसी को भी मान लें, ठीक है। रेशियो बनाएंगे तो एक 36 है और एक 44 है। तो देखिए 9, अब 4 से काट, 4 9 भैया 36 और 11 चौके 44, 9 और 11। अब 9 और 11 किस में ऑप्शन मिल रहा है? ये ऑप्शन छोटी बड़ी है, उसमें क्रम से तो कहा नहीं गया, तो 11 9 कहें या 9 11 कहें, वही है, एक ही ऑप्शन दिया जाएगा आपको इस ऐसी स्थिति में, नहीं तो आपको क्रमशः दिया जाएगा, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया 11 और 9। क्लियर है? तो आशा करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन हैं ये अच्छे लगे होंगे, और यदि अच्छे लग रहे हैं आपको तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हम अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से संबंधित और भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे और क्रम से करवाएंगे, जिससे कि आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ और इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।